चाहे लोग मुझे हिजड़ा बोले या कुछ भी बोले या मॉडल है या नहीं है, कहाँ से लगती है। मैं गई ऑडिशन देने बॉम्बे। स्टाइलिस्ट और जो डिज़ाइनर और कोरियोग्राफर थे वो आए और उन्होंने वो गारमेंट ले लिया मेरे हाथ से और उन्होंने बोला कि ओए ओए देख, आज तो काली भी लिपस्टिक लगा कर आई है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं बस वॉशरूम में जाके अपने आप को लॉक कर लिया और हाय, खमा घनी, नमस्ते। मेरा नाम संगीता है। मैं एक मॉडल हूँ और एक एक्टर हूँ। मेरी कहानी, मेरा कलर, मेरा रंग, मेरा रूप। जी हाँ, मैं काली हूँ। मुझे बहुत प्राउड है अपनी स्किन पे और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका डार्क कलर है और आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये कहानी डेफ़िनेटली आपके लिए है। मेरा जन्म बाड़मेर में हुआ है, राजस्थान के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में और मेरे पापा डिफेंस में हैं, तो मैं हमेशा से ही ट्रैवलिंग करती रही हूँ। जैसा कि मेरे पापा डिफेंस में हैं, तो मेरे दोस्त हर जगह बन जाते हैं, लेकिन मैं अपनी कहानी शुरू करना चाहूँगी जोधपुर से। मैंने अपना सारा बचपन जोधपुर में निकाला है और ये जर्नी स्टार्ट होती है एक छोटी-सी लड़की जोधपुर में खेलती थी, मस्त रहती थी, अपने स्कूल के लिए जाती थी, जहाँ पे उसको डिस्क्रिमिनेशन मिला बहुत ज़्यादा। अ, उसको पता नहीं था कि उसका कलर उसकी लिए एक सज़ा सी बन जाएगी कि अगर आपके दोस्त या फ्रेंड्स बन रहे हैं, तो आपके वो भी नहीं बनेंगे। और जब वो स्कूल जाती थी, तब वो उसके कम दोस्त बनते थे। धीरे-धीरे ऐसा ये सिलसिला शुरू हुआ। पता चला मेरा कलर ऐसा है, मैं काली हूँ। इवन दो स्कूल में अगर कभी मेरा मन करता था कि मैं कुछ करने की कोशिश करूँ, तो वो नहीं हुआ मेरे साथ। क्योंकि मैंने जब भी कोशिश की है कि मैं कुछ लिपस्टिक लगा लूँ या थोड़ा मेकअप कर लूँ या जब भी ऐसे कोशिश की है कि मैं अच्छे कपड़े पहन लूँ, तो ऐसा नहीं हो पाया। हमेशा लोगों ने या कोई भी मेरे आस-पास सराउंडिंग में उन्होंने कोशिश ही नहीं करने दी मुझे कि मैं अच्छे कपड़े पहन के या लिपस्टिक लगा के अच्छी लगूँगी या कुछ भी। इसी के साथ मैं अपने स्कूल का एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। मैं जोधपुर में अपनी मम्मी के साथ जा रही थी और मैंने वहाँ पे मेरी मम्मी रेडी हो रही थी, तो मम्मी ने बोला तू भी रेडी हो जा, तो मैं भी रेडी हुई। मैंने थोड़ा-सा लिपस्टिक लगाया। आई डोंट नो कि मेरे स्किन टोन पे क्या फाउंडेशन चलता है, बस एक ये पता था कि पाउडर जो होता है उसको लेके लगा के आप हमेशा सुंदर लगोगे, तो मैंने भी वो पाउडर लगा लिया। पाउडर लगाने के बाद जब मैं गई रास्ते में, तो देयर आर बॉयज़ जो जस्ट क्रॉस कर रहे थे और उन्होंने मेरी लिपस्टिक देखी और उन्होंने बोला कि ओए ओए देख, आज तो काली भी लिपस्टिक लगा कर आई है। एंड जिस दिन मैंने कोशिश की थी, मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि लगा ले, कोई बात नहीं, तुम अच्छी लग रही हो। उसी दिन ही ये सीन हो गया कि मेरे को इतना ज़्यादा फ़ील हुआ ये चीज़ कि मैं मतलब अगर मैं काली हूँ तो क्या मैं कुछ मेकअप नहीं कर सकती? कुछ लिपस्टिक नहीं लगा सकती? क्या मैं अपने आप को सुंदर नहीं मान सकती? उस दिन के बाद से मैंने लिपस्टिक वग़ैरह लगाना कुछ भी नहीं लगाया बिकॉज़ मेरे दिमाग में ये शायद फिट हो गया कि उन लोगों ने इतना कुछ बोल दिया है, तो मैं कैसे सुंदर लग सकती हूँ। अब तो मैं किसी को मतलब अप्रोच भी करना चाहूँ या मैं किसी से फ्रेंड्स भी बनना चाहूँ, तो वो भी नहीं हो पाएगा। देन देयर इज़ अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ़ जब फैशन मूवी आई। फैशन मूवी वो जिससे जहाँ पे मैंने देखा कि मेरे जैसे स्किन टोन की लड़कियाँ जो स्लिम है, टॉल है, वो वॉक कर रही है डिज़ाइनर्स के लिए। मुझे नहीं पता था कि वो वहाँ पे कैसे जाना है, क्या प्रोसेस है, लेकिन वो एक जो थॉट था इंस्पायरिंग वाला, वो मेरे दिमाग में सेट हो गया। जैसे ही 12th कंप्लीट हुआ मैंने 2 जगह जॉब की बिकॉज़ मेरे डैड की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी और शायद मैं कह सकती हूँ कि उस टाइम पे एक सैलरी पे 5 बच्चों को पालना, इतना दूर रहना, सबकी पढ़ाई देखना बहुत मुश्किल था और इन द सेम टाइम पीरियड कि मेरे दीदी हैं, उनकी भी शादी होने वाली थी, तो पापा पे बहुत प्रेशर था एंड आई नो कि जो जो मेरे अरमान है, जो मुझे पढ़ना है, वो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने जॉब किया, मैंने एक अपने लिए फ़ोन खरीदा एंड आई डू रिमेंबर कि मेरी जो सैलरी थी, वो 6000 रुपीज़ थी और उस जॉब से मैंने अपने कॉलेज की फ़ीस भरी। देन उसके बाद जब मैं जॉब कर रही थी, तो वहाँ पे 15 डेज़ की वर्कशॉप लगी मॉडलिंग के लिए। तब मेरे दिमाग में एकदम क्लिक हुआ, दिस इज़ द टाइम, आई हैव टू डू इट और ये मेरा सपना है। मैंने अपनी मम्मी-पापा को बताया और जब मैंने उनको बताया, तो उनके रिएक्शन बहुत अलग थे बिकॉज़ उनको पता ही नहीं है कि मॉडलिंग एक करियर हम चूज़ कर सकते हैं।
वहाँ के लोगों की मेंटालिटी बहुत लो है। अगर आप मॉडलिंग कर रहे हो तो आपको ये जॉब नहीं है ये परमानेंट, उनके दिमाग में यही है कि गवर्नमेंट जॉब करोगे तो आपकी लाइफ सेटल रहेगी। बट नाउ दे नो कि मैं क्या कर रही हूँ। और जब बैक देन जब मैंने उनको बताया कि मुझे मॉडलिंग करनी है तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया। मुझे बोला कि तुम इस प्रोफ़ेशन में नहीं जा सकती। वहाँ पे बहुत सुंदर और बहुत ब्यूटीफुल लड़कियों को लिया जाता है। एंड आई वाज़ लाइक नहीं मम्मी ऐसा नहीं है, मेरे को जाना है, मुझे मुझे करना है, मुझे मॉडल बनना है, आई वांट टू बी मॉडल, मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है। तो उन लोगों ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। मेरे डैड ने मुझसे 2 साल तक बात नहीं की थी और मेरी मम्मी जो है वो भी मतलब कहीं न कहीं मुझसे थोड़ी-सी बात करती थी या नहीं करती थी। और आई नो कि अगर मुझे अपना ड्रीम कंप्लीट करना है तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, इस जोधपुर शहर से निकल के मेरे मम्मी-पापा को छोड़ के मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। मम्मी-पापा को बहुत मनाने के बाद भी वो लोग नहीं माने एंड दैट वाज़ द पॉइंट जहाँ पे मैं बस घर से भाग ली। ऐसी भागी कि मैं वापस कभी पीछे पलट के मैंने कभी नहीं देखा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों भाग रही हूँ, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। मेरे पास 1 रुपए भी नहीं थे। सिर्फ़ मेरी सिस्टर ने 500 रुपीज़ दिए थे मुझे कि ये आप देख लेना, जैसे भी जा रहे हो बस ये 500 रुपीज़ है मेरे पास एंड आई वाज़ लाइक ठीक है, मैं जा रही हूँ। और मैंने वो वर्कशॉप अटेंड की, साइड बाय साइड मैं जॉब भी कर रही थी ताकि वो वर्कशॉप के पैसे दे सकूँ क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ़ 500 रुपीज़ थे और उस वर्कशॉप को देने के लिए पैसे कहाँ से आएँगे? तो मैंने वो जॉब भी की, वर्कशॉप अटेंड की, अपने आप को थोड़ा ग्रूम किया, समझने की कोशिश की, देखा कि मैं कैसे इंग्लिश बोल सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, कैसे अपने आप को ग्रूम कर सकती हूँ, जब वहाँ ऑडिशन देने जाऊँगी तो कैसे मैं वॉक कर सकती हूँ। ये वर्कशॉप लेने के बाद में जब मैं ऑडिशन के लिए पहुँची तो वहाँ का लेवल ही बहुत अलग था। बहुत ज़्यादा अलग था, अलग इन द सेंस कि वहाँ पे ऑलमोस्ट 100 लड़कियाँ थी। 100 लड़कियों में मैं इकलौती ऐसी लड़की जिसको कुछ आइडिया नहीं है कि अगर आप ऑडिशन के लिए जा रहे हो तो वन पीस लेके जाना होता है, शॉर्ट्स लेके जाना होता है। एंड दैट वाज़ अ मोमेंट कि मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं क्या कर रही हूँ ज़िंदगी में? मैं एक ऑडिशन देने आई हूँ और उसका भी मुझे नॉलेज नहीं है कि ये क्या चल रहा है लाइफ़ में। एंड देन उसके बाद जब मैंने वो ऑडिशन दिया, पता चला वहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं थोड़ी दुःख में हुई, लेकिन हाँ, मैंने वहाँ पे ये एक्सपीरियंस किया कि आप जब कोई कॉम्पिटिशन के लिए जाते हो, तो आपको क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग पूरा प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी एक लर्निंग थी इस जगह पे। देन उसके बाद मैंने और भी साइड बाय साइड जॉब चल ही रही थी। तब उसके बाद मेरे जो मेंटर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आपको काम करना पड़ेगा, अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा और डार्क कलर का जो सीन है राजस्थान में, वो इतना नहीं है, लोग इतने अप्रोचेबल नहीं हैं, तो आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। और फिर जब मैंने अपने पे वर्कआउट किया, अपनी चीज़ों को किया, समझने की कोशिश की, मैंने बुक्स पढ़े, मैं कोशिश करती थी इंग्लिश बोलना सीख जाऊँ और फिर उसके बाद जब मैं एक ऑडिशन देने गई, फिर से मैं ऑडिशन देने गई, मैंने हार नहीं मानी कि ठीक है, यहाँ पे नहीं हो रहा है तो जॉब से ही काम चल जाए, नहीं। मैं गई ऑडिशन देने बॉम्बे और ये मेरी लाइफ़ का सबसे टर्निंग पॉइंट है, जहाँ पे मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जोधपुर से निकल के जयपुर, जयपुर में बहुत सारी चीज़ें, रिजेक्शन, बट बॉम्बे वाली कहानी ऐसी है कि जब भी ऐसे फ़ील करती हूँ ना, तो लिटरली ऐसा लगता है कि भाई इमोशन हो रहे हैं, रोना आ रहा है। क्योंकि जब बॉम्बे जा रही थी तब पैसे नहीं थे, पहली बार फ्लाइट में बैठ रही थी, पता चला कि एक शो में सिलेक्शन हो गया है और इतनी खुशी थी कि बस ये टेंशन हो रही थी कि ऐसा कुछ ना हो जाए जिससे यू नो कुछ भी गलती हो जाए और ऐसा फ़ील हो, अरे यार! ये क्यों हुआ? मैं तो चाहती थी ऐसा पर ये अलग क्यों हो गया? गई वहाँ पे, लोगों को देखा, जितने भी फ़ैशन मूवी में जो लोग काम कर रहे थे, वो सब मेरे आँखों के सामने वॉक कर रहे हैं, एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, इतने क्रिएटिव वे में सबसे एक-दूसरे से पूछ रहे हैं, इतना अमेज़िंग ड्रेसिंग सेंस मुझे वहाँ पे देखने को मिला। वहाँ पहुँची, घबराई हुई थी मैं, सोच रही थी कि पता नहीं क्या होगा? इतने नेगेटिव थॉट्स, इतने पॉज़िटिव थॉट्स, बट ये होता है ना कि आप जितना नेगेटिव सोचोगे, उतनी चीज़ें नेगेटिव आपकी लाइफ़ में होती है और शायद वही मोमेंट था, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव ही सोचे जा रही थी।
ये सोच रही थी कि पता नहीं मुझे गारमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिल जाएगा तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। मैंने एक ऑडिशन दिया, क्रैक करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जब हमें कॉल किया कि सारी मॉडल सामने आ जाए, तब हमारे कोरियोग्राफर और स्टाइलिस्ट वो सामने होते हैं और हम ऐसे ही खड़े होते हैं कि हमें गारमेंट मिलेगा। यही मेरे दिमाग के थॉट्स थे। सारे लोगों को गारमेंट दिए, मुझे भी ये गारमेंट मिला। आई वाज़ सो हैप्पी। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं जयपुर से निकल के बॉम्बे आई हूँ 3000 रुपए लेके, और उस 3000 में मुझे आई डोंट नो कितने दिन गुज़ारा करना है, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था। मेरी एक फ्रेंड है, उसने बस मुझे आईज़ में ऐसे देख के उसने बोला, काम डाउन, तुम्हें गारमेंट मिल गया है। एंड दैट मोमेंट, वो स्टाइलिस्ट और जो डिज़ाइनर और कोरियोग्राफर थे वो आए और उन्होंने वो गारमेंट ले लिया मेरे हाथ से, और मैं शॉक हो गई। मैं बस ऐसे ऐसे खड़ी थी कि ये क्या चल रहा है यार दिमाग में, ये क्या हो रहा है, इतनी मुश्किल से मुझे गारमेंट मिला था, ये गारमेंट क्यों ले लिया मेरे साथ। और एक सेकंड का पॉज लेके बस सोचने लगी, भगवान आज मत करना कुछ भी, आज नहीं, आज मुझे ये शो करना है और ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा शो है। और शायद भगवान ने बोला कि जो स्ट्रगल करता है उसको बहुत ऊंचाइयां मिलती है, तो शायद मेरी लाइफ का यही स्ट्रगल है। वो गारमेंट मुझसे ले लिया गया और डिज़ाइनर और स्टाइलिस्ट ने बोला कि आई एम सो सॉरी, हम ये गारमेंट ड्रॉप कर रहे हैं, तो मे बी नेक्स्ट टाइम संगीता आप ट्राई करो। और मैं किसी को कुछ बोल ही नहीं पाई कि मेरे को बताना है, उनको एक्सप्लेन करना है कि आपको नहीं पता कि मैं कहाँ से निकल के कहाँ तक आई हूँ, यहाँ पे पहुँची हूँ। और जितनी भी जगह पहुँची हूँ, मेरे को पता है कि मैं कैसे फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ या नहीं हूँ, मैंने ये कपड़े कैसे लिए हैं, कहाँ से लिए हैं, किसी से माँग के, या फिर मैं हील्स किसी से माँग के लेकर आई हूँ, ये उनको नहीं पता, कुछ आइडिया नहीं है। और जब जब उन्होंने बोला कि अब सारे मॉडल्स प्लीज़ आप सब चेंज कर लीजिए, मेरे पास तो गारमेंट ही नहीं था। मैं बाहर आई, मैं बिल्कुल नम हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, और मैं बस वॉशरूम में जाके अपने आप को लॉक कर लिया और ज़ोर-ज़ोर से रोने लग गई कि आज सब कुछ ख़त्म हो गया है मेरी लाइफ़ में, जिसके लिए मैं इतना स्ट्रगल कर रही थी। मैं अपने माँ-बाप से लड़ के निकल गई थी कि मुझे अब कभी अगर वो नहीं बात करें तो इट्स ओके, मैं जब कुछ बन जाऊँगी तो शायद। लेकिन आज उस मुकाम पे पहुँच के वो चीज़ मिली ही नहीं, फिर भी क्या जवाब दूँगी मैं? क्या सोच रही थी, इतने भयंकर थॉट से ऐसा लग रहा था सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। और अपने कलर को इतना कोस रही थी कि इस काले रंग की वजह से, इस डस्की रंग की वजह से ये सब कुछ हुआ है मेरे साथ। और मतलब जब हम टूट जाते हैं ना अंदर से, तो हमारी हमारी सोल भी वैसी हो जाती है, इतनी नेगेटिव हो जाती है कि बस आज ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, आज मुझे सब कुछ ख़त्म करना है, मुझे अब वापस घर जाना है अपने, और मुझे अब ये सब चीज़ें नहीं करनी है। देन मेरी मेंटोर आई और उन्होंने मुझे बोला, संगीता प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तुमने अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। और मैं बस रो रही थी, मुझे उनकी बातें नहीं समझ में आ रही थी। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर तुम रो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा टाइम था, तुम्हें नहीं मिला, मैं मानती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम जिस कलर में हो, काला कलर, तुम उसे बहुत नेगेटिव लेती हो। और जो खुद से प्यार नहीं कर सकता, वो कभी दूसरों से प्यार कर ही नहीं सकता। एंड दैट मोमेंट आई वाज़ रियलाइज़िंग, एक्चुअली मैम सही बोल रहे हैं। जब मैंने अपने आप खुद को ही एक्सेप्ट नहीं किया है, जिस कलर में मैं हूँ, जिस हाइट में मैं हूँ, चाहे लोग मुझे हिजड़ा बोले या कुछ भी बोले, या मॉडल है या नहीं है, कहाँ से लगती है, इतनी लंबी है, या फिर ऐसा कलर है, काली है, डार्क है, कुछ भी बोले, पर तुमने अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। जिस दिन तुम अपने आप को एक्सेप्ट कर लोगी ना, लाइफ तुम्हारे हाथ में होगी, सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। अब वो मोमेंट मैंने लिटरली रोते-रोते ऐसे दिमाग को सोचा, हाँ, मुझे एक्सेप्ट करना है। मैं काली हूँ, मैं लंबी हूँ, और मुझे इस पे प्राउड है।
और जब जब मेरे को ये बात रियलाइज़ हुई, तब मुझे पता चला कि आप खुद से जितना प्यार करते हो ना, आप हमेशा पॉजिटिव लोगों से अट्रैक्ट करोगे, आप हमेशा अपनी लाइफ में अच्छे लोगों से मिलोगे और किसी ना किसी को इंस्पायर करोगे। और जब मेरे को ये सीख उस 1 सेकंड या 5 सेकंड या 30 सेकंड्स बोल सकते हैं या 1 मिनट में जो मिली है, वो शायद मुझे नहीं लगता कि अगर वो चीज़ नहीं होती मेरे साथ, ये बॉम्बे वाली सीन नहीं होता, तो शायद मुझे कभी पता ही नहीं चल पाता कि मैं कितनी लकी हूँ इस कलर के लिए। और जब मैं वापस जयपुर आई बॉम्बे से, अपने पे वर्कआउट किया, अपनी चीज़ों पे ध्यान दिया, मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया बिकॉज़ मेरे माइंड में इतनी नेगेटिविटी थी ना अपने कलर को लेके, उसको हील करने के लिए मुझे एक प्रोसेस चाहिए था और वो मेरे मेंटर ने मुझे बताया कि आप चैंटिंग करो, मेडिटेशन करो, जो भी वर्ड बोल रहे हो, अगर इंग्लिश नहीं आती इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जो भी बोल रहे हो कॉन्फिडेंटली बोलो। आप किसी से बात कर रहे हो तो आपकी आईज़ में वो कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए। एंड आई थिंक वही वो चीज़ थी जो मैंने गेन की। मैंने ऑब्ज़र्व किया लोगों में कि हाँ भाई, इंग्लिश नहीं आ रही है, इट्स ओके, ध्यान से सुनो। उनको उनको दिखाओ कि हाँ भाई, मैं कॉन्फिडेंस हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस है, मैं बोल सकती हूँ, और कोशिश करो उसको चीज़ को सीखने के लिए। मैं नोट्स बनाती थी, मैं देखती थी कि कौन-सी बुक से मुझे हेल्प मिलेगी। और उसके बाद एक पेजेंट हुआ जयपुर में, राजस्थान दीवा करके, जहाँ पे मेरे मेंटर बोल रहे थे कि तू पार्ट ले ले उस पेजेंट के लिए। मैं कॉन्फिडेंस थी, बट कहीं न कहीं वो दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही थी, लेकिन मैं जो मेरी मेंटर ने मुझे बॉम्बे में बताया था कि यू नो योर स्किन कलर इज़ द बेस्ट थिंग इन योर लाइफ, जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है। मैंने उसी कॉन्फिडेंस के साथ उसमें पार्ट लिया। और जब मुझे वहाँ पे बोला, क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ, तब वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा मुझसे, इतने लोगों में ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको बिल्कुल यूनिक बनाती है, सब लोगों में से डिफरेंट बनाती है? एंड दैट वाज़ द मोमेंट, वो मेरी लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट अगेन। मैंने खुशी-खुशी प्राउडली मैंने ये बोला कि मेरा स्किन कलर, मेरा डार्क कलर, जो मुझे सबसे यूनिक बनाता है उन सारी लड़कियों में से, कि अगर 100 लड़कियां खड़ी है तो मेरा स्किन कलर लाउडली, हाँ मैं काली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये स्किन कलर टोन, यही वो चीज़ है जो मुझे सबसे अलग बनाती है। और जब मैंने ये क्वेश्चन का आंसर दिया, तो मुझे नहीं पता था कि मैं जीतूंगी या कुछ, लेकिन उस दिन ये प्रूफ हो गया कि यस, आई हैव एक्सेप्टेड माई सेल्फ एज अ डार्क गर्ल, एज अ डार्क वुमेन। और मेरे में कॉन्फिडेंस भी है। एंड फिर मुझे उस शो का जो पेजेंट था, मैं उसकी विनर रही, राजस्थान स्टाइल दीवा, और वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मैंने ऑडिशन दिए और धीरे धीरे काम करने लग गई। और फिर जब काम किया तो ब्रांड्स के साथ लोग मुझे जानने लग गए। और फिर मैं अपने पूरे काम में अपना जी जान लगा देती कि अगर मैं कोई ब्रांड के लिए शूट कर रही हूँ ना, तो मैं अपना बेस्ट दूँ। और वो करते-करते टाइम में से निकल रहा था, पता नहीं चल रहा था, लेकिन मेरे मम्मी-पापा मुझसे बात नहीं करते थे, क्योंकि उनको उनको ऐसा लगता था कि पता नहीं ये क्या कर रही है, कहाँ है। और जब मीडिया ने मेरी स्टोरीज़ आने लग गई, तब मी द चेंज करके एक कैंपेन हुआ और वहाँ पे मुझे अवार्ड मिला। और फिर मैंने अपने मम्मी-पापा को कॉल किया। मैंने बोला, एक बार प्लीज़ आप दोनों आओ, देखो मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं। एंड आई थिंक मेरे मॉम डैड के लिए भी वो टर्निंग पॉइंट था जब वो वहाँ पर आए। तापसी पानू ने उनसे पूछा कि सर, आपको कैसा फ़ील हो रहा है कि आपकी बेटी एक मॉडल है, एक्टर है, इतना अच्छा काम कर रही है? तो मेरे डैड ने बस थम्स अप दिखा के बोला, आई एम हैप्पी। एंड आई थिंक वो मोमेंट था जहाँ पे मेरे मॉम डैड ने उस दिन के बाद से और आज तक कभी नहीं पूछा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कौन-सा शो कर रही हूँ। मैं जब भी उनके कोई फ़ेवरेट हुई हीरो हीरोइन से मिलती हूँ, तो मैं अगर पिक्चर ले लेती हूँ उनके साथ या उनके साथ काम करती हूँ, तो मैं उनको व्हाट्सएप पे शेयर कर देती हूँ कि देखो मैं आज इनसे मिली, इनसे ये किया। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी अपने आप को, गॉड को, यूनिवर्स को, कि मैं आज बहुत अच्छे ब्रांड्स के साथ काम कर रही हूँ। मनीष अरोड़ा हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं, तरुण थलियानी, उनके साथ मैंने वर्क किया है।
फ़ैशन वीक्स किए हैं मैंने, लैक्मे फ़ैशन वीक, अमेज़न फ़ैशन वीक और मैसूर फ़ैशन वीक, गोवा इंडिया फ़ैशन वीक और मैंने ब्रांड्स के साथ शूट भी किया है। मैंने वोग इंडिया में मैं फ़ीचर भी हुई हूँ, मैंने मैगज़ीन के लिए शूट किया है, मैंने लेबल्स के लिए शूट किया है। आई थिंक इससे बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती मेरी लाइफ़ में कि मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ और जो कलर वाला सीन था वो मेरे दिमाग से अब बिल्कुल चला गया है और मैं चाहती हूँ कि अगर आप ये स्टोरी देख रहे हो और आपको अगर इंस्पायर हो रहे हो, तो आप बस कहते हैं ना किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो। मैंने पूरी कोशिश की है उसको पाने की, तो मैंने तो पूरी कोशिश की है, नो डाउट कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं जिस कलर में हूँ, जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, आई एम द बेस्ट। और आप भी जिस दिन ऐसे सोच लोगे कि आप जैसे हो वैसे जैसे भी हो, बाय नेचर, बाय कलर, बाय शेप, बाय साइज़, आप जिस दिन अपने आप को प्यार करने लग जाओगे, अपने आप को एक्सेप्ट कर लोगे, आप लाइफ़ में बहुत आगे जाओगे। मैं आगे जा रही हूँ, क्या आप मेरे साथ आगे चलोगे? मैं हमेशा ही जोश टॉक की फॉलोवर रही हूँ और मैंने देखा है कि वो वहाँ पे जितनी भी स्टोरीज़ आती हैं, सब इंस्पायरिंग होती है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे भी वो लोग बताते हैं, वो बहुत रिलेटेबल होती है हमारी लाइफ़ में कि हाँ, ऐसे टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स होते हैं, तो शायद मेरी स्टोरी भी ऐसी है और आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो हैप्पी कि मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म मिला। जोश टॉक ने मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म दिया। मैं तहे दिल से शुक्रिया और अपना ग्रैटिट्यूड देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच जोश टॉक आपके इस अपॉर्च्युनिटी के लिए एंड आई एम ब्लेस्ड। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच। क्या पढ़ाई करने के बाद भी और तो और वर्क एक्सपीरियंस होने के बावजूद हमें कम्युनिकेशन स्किल्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और इंटरव्यूज के डर की वजह से करियर को रिस्टार्ट करने में मुश्किल आ रही है? घबराइए मत। हम जानते हैं हमारे जैसे ना जाने कितनी औरतें हैं जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है पर कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से जॉब छूट गई है और अब हम अपने करियर को फिर से एक मौका देना चाहते हैं। पर जरूरत है तो एक सपोर्ट की, मेंटरशिप की और स्किल्स इंप्रूवमेंट की। इसलिए जोश लेकर आया है एक ऐसा प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो घर बैठे बैठे लाइव एक्सपर्ट सेशंस के थ्रू बनाए हमें दोबारा से जॉब रेडी। आइए घरेलू कामकाज के साथ साथ करते हैं खुद के सपने पूरे और करियर की एक नई शुरुआत विद फुल कॉन्फिडेंस एंड पॉलिश स्किल्स। अगर हम रेडी हैं अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।